आज भी सवाल बिहार में है कि चुनाव के दौरान किस मुझे तरह से अच्छा लगा वल्लभ साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप अपने मामलों को जनता जनार्दन के बीच सही से नहीं ले जा पाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि आप अपने मुद्दों को नहीं ले जा पाए, आप जंगल राज की छवि से अपने आप को नहीं भी बाहर निकाल पाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है, कौन मना कर रहा है? ये नहीं है कि मुद्दा नहीं है बिहार में, मुद्दा बिल्कुल है, कौन मना कर रहा? बिहार में सब मुद्दे हैं जो आप लोगों ने उठाए। अपेक्षा है कि बिहार से जुड़े जो सवाल है आप उनको उठाएं, उनको रेज करने में विपक्ष के लोगों को समय दें। आपसे भी ये उम्मीद मैं करता हूं। बिल्कुल, और हमेशा मतलब कि आप हमेशा हमसे उम्मीद कर सकते हैं, न्यूज नेशन से उम्मीद कर सकते हैं। वल्लभ साहब, अब मैं विजय शर्मा और श्वेता सुजाता जी के पास दोबारा आना चाहता हूं। 1 मिनट, अभी दोनों शांत हो गए। न्यूज नेशन और रमेश भट्ट नहीं है। ठीक है सर, आपको अगर अभी भी देख लें तो मुझसे कहीं ज्यादा समय सर हमारा सर, मैं जिस संस्थान में काम करता हूं वो संस्थान हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाता। मेरे कहने का मतलब ये है बहन, मैं मीडिया का मतलब रमेश भट्ट जी और न्यूज नेशन नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा है रमेश जी और न्यूज नेशन। ज्यादा समय दिया है उत्पल वल्लभ जी को। ठीक है श्वेता जी, मैं आ रहा हूं। अभी क्या है ना, अभी क्या है, थोड़ा विजय शर्मा साहब और सुजाता जी बहुत गुस्से में थे, अभी ठीक है। अब विजय जी, मुझे लगता है कि पहले मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कटुता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो जनादेश मिला है, जनादेश बड़ी जिम्मेदारी भी देता है साहब। 20 साल के बिहार को अगर आप घूमेंगे तो आपको वो गरीबी, वो लोगों की मुश्किलें, वो पलायन, वो किसानों का दर्द, वो सब कुछ वहां पर दिखेगा सर। और मैं चाहता हूं कि जब 2030 में हम आपसे बात करें तब आप ये ना कहें कि अगले 5 साल में हम डेवलपमेंट करेंगे। रमेश जी शायद आपने भी वो सुने होंगे, संबोधन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आइए उद्योग लगाइए, और हम काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि बिहार को हमने विकसित बना दिया? हमने बहुत सारे कार्य कर दिए, बहुत सारे कार्य हम करने जा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हम बिहार की जनता के लिए वही उद्योग लगाना चाहते हैं, वही रोजगार देना चाहते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल किस तरह से बातें की हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, नए उद्योग लगाने चाहिए। हमारे को रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार देने वाला बनाना है हमने बिहार में। और जिस तरह से बिहार में हमने वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी उसको ठीक करके एक माहौल बनाया है ताकि वहां उद्यमी उद्योग लगा सकें। बिजली दे रहे हैं, बिजली नहीं थी, आप कितना माहौल बनाएंगे, आप काम भी करिए ना, माहौल बनाया, कुछ काम भी कर लीजिए, तभी कोई उद्यमी वहां जाकर उद्योग लगाएगा, रोजगार लगाएगा। माहौल ही मत बनाइए, आप काम भी करना होगा ग्राउंड में। सर जी, ये कितने काम किए हैं आप देख रहे हो ना कि नहीं काम किया, काम करेंगे। संवेदनशील हैं हम काम करने के लिए, चाहे कोई भी है, चाहे युवा है, चाहे हमारी नारी शक्ति है, चाहे आदिवासी है, कोई भी हो, सबके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सर अब आप उत्पल वल्लभ साहब, उनको मैंडेट मिला है, उनको मैंडेट मिला, जनता ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है। नहीं, मैंडेट मिलने का मतलब ये नहीं है कि उत्पल जी 5 साल बाद पूछा जाए। रमेश जी, उत्पल जी, जब 5 साल बाद हम अपना हिसाब लेके जाएंगे जनता के बीच में, आप हमारे से हिसाब लेना, हम हिसाब देंगे और हम बड़े सम्मान के साथ देंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। उत्पल जी, अपना हिसाब देंगे, हम जनता के बीच में जाके देंगे। 5 साल बाद हमारा फिर लिटमस टेस्ट होना है। हम जनता के प्रति सर झुका के खड़े हैं क्योंकि हम जनता के लिए बने, हम सेवक हैं। श्वेता जी, हम सेवक हैं, हम नामदार नहीं है। सुजाता जी, ठीक है, अब ये हो गया। सुजाता जी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को सीरियसली, एक तो आज आपके बच्चे आपसे नाराज होने वाले हैं कि मम्मी आप इस तरह से मत भिड़ा करिए करके, आप उनको क्या जवाब देने वाली है वो आप तैयार रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आज अब समय आ गया कांग्रेस को सच में अपनी रणनीति को रीथिंक करना होगा, आपको ग्राउंड में दिखना होगा। सिर्फ चंद महीने पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालने से कुछ दिन पहले काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 5 साल पूरी ताकत से काम करना होगा कि जनता को आप पे भरोसा हो कि आप एक बेहतर विकल्प है इस देश के लिए।
देखिए, जहां तक जनता की बात है तो जनता के साथ हम सदा खड़े हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया कि जनता के ऊपर एक भी सवाल नहीं है, हम सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक जनता के बीच में खड़े रहने की बात है ना, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क पे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सड़क पे हम खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो CAG रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे, इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। आपको याद करा देती हूँ, अभी 4 जुलाई को खेमका जी की हत्या जिस प्रकार से हुई, 12 जुलाई को सुरेंद्र खेवट जी की, जितेंद्र महतो की पुलिस स्टेशन से बस 30 मीटर की दूरी पर खेतों में पुलिस वालों को मारा जा रहा है। यह बताता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है बिहार में। अगर यह बात कहा जाएगा कि इन बातों को उठाया नहीं जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल उठाना चाहिए। आप जमीन आसमान एक कर दीजिएगा मैडम, बिल्कुल। आखिरी सुजाता जी, आखिरी कमेंट मैं श्वेता जी से लेना चाहूंगा। श्वेता जी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है साहब, अब आपको काम करके दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना होगा, और सच में जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई हैं। बिहार की जनता की उम्मीद पे खरा रहना बहुत जरूरी होता है। और हम इनसे भी अनुरोध करते हैं, जो विपक्ष के दल हैं, जिन्होंने बोला कि मुद्दे हैं हम उठाएंगे, बिल्कुल आप उठाइए और आप विपक्ष की तरह आइए, आप कंफ्यूजन की तरह मत खड़े होइए। ऑपोजिशन में आप ऑपोजिशन की तरह रहिए, आप कंफ्यूजन की तरह हो जाते हैं खड़े, मतलब वहां की जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये इनको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मेरा इनसे अनुरोध यही है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे सवाल ना उठाएं। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। विजय शर्मा साहब, सुजाता पॉल जी, उत्पल बल्लभ साहब, श्वेता प्रिया जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि जब भी आप न्यूज नेशन के मंच पे आएंगे, आपके विचारों में वो मर्यादा झलकेगी, क्योंकि सारे लोग देखते हैं और राजनेताओं से सीखते हैं, तो आपको शब्दों की वो मर्यादा रखनी होगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा देखने के लिए।